हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 40 जनरल साइंस के क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे हम कॉन्सेप्ट के साथ इसको डिटेल में जानेंगे। दोस्त, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ही साथ साथ अपना हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? अब देखिए, क्षेत्रफल अधिक होने से हमारा दाब कम हो जाता है। जैसे हम फॉर्मूले से जानते हैं, P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर हमेशा ज़्यादा लगेगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे एक एग्जांपल और जानते हैं हम, एक लकड़ी का गुत्था है, अगर हम उसमें कील को धसाना है, ठीक है, तो कील को हम इजीली क्या कर सकते हैं, धस जाएगा अगर हम हल्का से भी प्रेशर दें, क्योंकि उसका कील का नुकीला होता है। और नुकीला का मतलब ये होगा कि उसका एरिया क्या होगा, कम होता है। ठीक है, कील का जो सरफेस एरिया होगा वो कम होगा। अगर मैं यही एक बहुत मोटा सा रॉड लेकर आऊँ और उसको इसमें धसाने की कोशिश करूँ तो वो क्या होगा, ईजिली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रॉड है उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जो नीचे बॉटम का एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। आप दलदल में अगर खड़े हो जाएंगे तो आप बहुत जल्दी क्या होगे, दलदल के अंदर चले जाएंगे। अगर दलदल के आप ऊपर अपना हाथ फैला दिए, पाँव को फैला दिए, तो आप बचे रहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले स्थल से पिघलना शुरू करता है, क्यों? फ्रेंड, अगर हम बर्फ पे जैसे बोरा उड़ा देते हैं, जैसे बर्फ लेकर आए, अगर उससे पिघलना पिघलना जैसे होता है, तो अगर पिघलने से रोकना है हमें, ठीक है, कि धीरे धीरे पिघले, तो उसके ऊपर हम बोरा डाल देते हैं या पुआल डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम बर्फ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बर्फ हमारा क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट होता है। ठीक है, तो निचले तल पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक हमारा घट जाता है। आई होप क्लियर होगा। देखो, नेक्स्ट हमारा है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। और स्केटिंग इसलिए भी कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि सरफेस एरिया हमारा क्या, जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, घर्षण बल कम काम करता है बर्फ पे। नेक्स्ट हमारा है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? जो बांध होते हैं, बांध जहाँ पर डैम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, नीचे की जो दीवार होती है ज़्यादा मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का जो दाब है वो बढ़ता जाता है। एक और एग्जांपल से समझेंगे, जैसे आप तालाब में जाएंगे तो जब ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा नीचे चले गए तो आप ऊपर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारे ये पानी है, पानी का टैंक है, अगर हम बॉल को बहुत ज़्यादा गहराई तक लेके चले गए बॉल को, तो बॉल क्या होगा, ऊपर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये प्रेशर है पानी का प्रेशर हर तरफ से क्या करता है, बॉल पे एक्सर्ट करेगा। ठीक है, साथ ही साथ ग्रेविटेशनल पुल भी काम करेगा। तो जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा पानी का, तो इसलिए जो नीचे वाली वस्तुएं बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है वो नीचे ही रह जाती है, ऊपर कभी नहीं आ सकती हैं। ठीक है, इसलिए जो गोताखोर होते हैं, जो बहुत नीचे जाते हैं, वो अपने साथ जेट पंप लेके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई में जब जाने के बाद वो ऊपर इजिली नहीं आ सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, तो फ्रेंड वो तैरने का कारण है घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, तैराक को समुद्र के मुकाबले, नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा घनत्व होता है समुद्र के पानी का, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। डेड सी में और ज़्यादा आसान है, क्योंकि डेड सी क्या है, मतलब उसमें सलाइन वाटर ज़्यादा है, उसमें सॉल्ट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो फ्रेंड घनत्व अपरिवर्तित रहता है। जैसे आप 2 लीटर दूध ले लिए या 4 लीटर दूध, डेंसिटी क्या होगी दूध की, इक्वल ही होगी। नेक्स्ट हमारा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो फ्रेंड पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लगभग लगभग बहुत सारे पेपर में पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट हमारा है, जब कोई नाव नदी
से समुद्र में प्रवेश करती है, देखिए याद रखिएगा, पहले नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो फ्रेंड होगा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी ज़्यादा घना होता है, इसलिए क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है थोड़ा सा। स्टील की गोली पारे पर तैरती है, ठीक है, मरकरी पर स्टील की गोली तैरती है, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड आप एक एग्जांपल से समझिए, पानी ले लीजिए, इसमें हमने एक सिक्का डाला, वो डूब गया, एक कागज का टुकड़ा डाला, वो ऊपर तैरता रहा। तो पानी से जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो पानी में डूब जाएगा, और जिसका घनत्व पानी से कम होगा वो ऊपर तैरता रहेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ पारे का जो घनत्व है वो ज़्यादा है स्टील की गोली से, इसलिए स्टील की गोली ऊपर तैर रही है। नेक्स्ट हमारा है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? तो फ्रेंड वही एग्जांपल हो गया ये, बर्फ पानी से हल्की होती है इसलिए वो तैरती है, अल्कोहल से भारी होती है वो इसलिए डूब जाती है, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडियाँ पड़ती हैं वहाँ पर जो नल होते हैं, नल का जो नल का सप्लाई होता है पानी का, वहाँ भी पाइपें क्या होती है, फट जाती है, क्योंकि जब बर्फ़ जमता है तो क्या करता है, वो आयतन अपना उसका एक्सपेंड हो जाता है। आप एक एग्जांपल और समझिए, आप फ्रिज में कटोरी में पानी रख दीजिए, जब वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो आप क्या इजीली निकाल पाएंगे उस बर्फ़ को? नहीं ना, क्योंकि वो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? फ्रेंड वो स्टेबिलिटी पाने के लिए झुकता है, ठीक है, स्थायित्व को पाने के लिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। जैसे अगर आप एक रोप पे चल रहे हैं, रोप मतलब या मान दीजिए किसी डिवाइडर पे चल रहे हैं, चलिएगा मत, तो हम क्या हाथ को बैलेंस करके चलते हैं ना, ठीक है, हाथ को इधर उधर बैलेंस करते हैं हाथ से अपने शरीर को। उसी प्रकार जब पहाड़ पर कोई चढ़ता है तो आगे की तरफ झुकता है, क्यों? क्योंकि अब वो स्टेबिलिटी को पाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, शरीर का वजन, तो फ्रेंड ध्रुवों पे हमारा शरीर का वजन अधिकतम होता है, ठीक है, क्योंकि जी का मान वहां पर क्या होता है, अधिकतम होता है ध्रुवों पे। नेक्स्ट हमारा है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते तो जी का मान बढ़ता जाता है। तो अगर कुछ कोई पूछे, कोई क्वेश्चन आ गया, जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। 16 नंबर है, बल गुणनफल है, तो फ्रेंड F बराबर m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन गिव्स फोर्स, ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही बल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, अश्व यदि यकायक या एकाएक अचानक चलना आरंभ कर दे तो क्या होगा फ्रेंड? जैसे आप घोड़े पर बैठे हुए हैं, घोड़ा अचानक से चलने लगे तो क्या होगा, आपकी गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्यों? क्योंकि घोड़े के रेस्पेक्ट में आप क्या है, स्टेबल हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे एक धूल लगी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा धूल लगा हुआ डोरमेट पे, अगर हम उस पर डंडा मारते हैं तो धूल के कण क्या होते हैं, आराम से नीचे गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि विश्राम के जड़त्व के कारण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड रॉकेट हमारा संवेग संरक्षण पर काम करता है। 19 नंबर है, न्यूटन के प्रथम नियम को हम कहते हैं, तो फ्रेंड न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम ये कहता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, अगर कोई वस्तु चलायमान है तो चलायमान रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। नेक्स्ट है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, क्यों? तो फ्रेंड ये हमारी रेलगाड़ी द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको कम करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, लकड़ी या कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। रेल की पटरी आप देखे होंगे, उसके नीचे क्या कंक्रीट के, पहले लकड़ी की लगती थी, अब कंक्रीट का यूज होता है। उससे क्या होगा, जो रेल की पटरियां हैं उस पर प्रेशर क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो फ्रेंड परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि इको जनरेट करती हैं। इको जनरेट करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होता है।
नेक्स्ट हमारा है ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड तात्व मतलब पिच होता है, इंग्लिश में कभी कभी पिच लिख कर आ जाएगा, पिच डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पे, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है उसका पिच ध्वनि का। 23 नंबर है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किसका उपयोग किया था। फ्रेंड तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विमान के आंतरिक जो उपकरण होते हैं उनकी सफाई के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो फ्रेंड उसी अणुओं के गतिज ऊर्जा का। ठीक है, अब देखिए ताप बढ़ाने से क्या होता है, अगर एक हमारा पास सॉलिड कोई है, अगर हम उस पर हीट जनरेट करें, ठीक है, तो क्या करेगा, एक्सपेंड होना शुरू करता है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूवमेंट करना शुरू हो करने लगते हैं। अगर लोहे की भी बॉल है तो उस पर अगर बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लोहे की बॉल क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी अंदर की गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है। तो फ्रेंड बॉयलर के अंदर अधिक उच्च दाब होता है, इसलिए तापमान अधिक बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसलिए अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों। फ्रेंड पृथ्वी का जो अंदर का तापमान है, ठीक है, वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, इसलिए पानी हमें गर्म महसूस होगा। नेक्स्ट हमारा है गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होगा कि गैस जो होते हैं लिक्विड की अपेक्षा में ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, इसलिए उसका प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान होता है। तो फ्रेंड होता है ये 310, होता 309.9 आएगा, अप्रॉक्स कितना आता है 310 केल्विन। ठीक है, और डिग्री सेंटीग्रेड में 37, फॉरेनहाइट 98.6। 29 क्वेश्चन है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। फ्रेंड क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होते हैं वो ज़्यादा होती है। एक एग्जांपल और, जैसे अगर हम आग से जलते हैं तो उतना जलन नहीं होगा जितना हम भाप से जलने पे हमें जलन होगा, क्योंकि भाप की जो लेटेंट हीट होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा है दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है क्योंकि। फ्रेंड क्योंकि जब धातुएं ठंडी होती हैं तो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब हीट उनको मिलता है तो वो एक्सपेंड करती हैं। ठीक है, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडा होने पर संकुचित होती है। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, जैसे अगर ठंडियों में तार देखा होगा, जो बिजली के खंभे के तार, वो गर्मियों में लूज होते हैं बट ठंडियों में क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं वो। नेक्स्ट हमारा है 31 शीतकाल में जब ठंडे जल से शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जीव कैसे जीवित रहते हैं। तो फ्रेंड जीवित रहते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी तापमान क्या होता है, जमता है, मतलब पानी बस ऊपर से ही जमता है, बट नीचे क्या होता है, पानी लिक्विड स्टेट में ही रहता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो फ्रेंड कहलाता है संवहन। ठीक है, 33 है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं। दूसरा एग्जांपल ये आप समझ लीजिए, जब कोई बर्ड है, ठीक है, तो अपने पंखों को फुला करके बैठता है, क्यों, क्योंकि उसके पंखों में जब हवा भर जाएगी तो वो हवा क्या होगी, हवा क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक, तो वो बाहर की ठंडी को अंदर नहीं आने देता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो फ्रेंड कोई भी अगर ब्लैक ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, रेस को या एनर्जी को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इन कंपेयर टू वाइट। ठीक है, तो देखिए उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी है तो वो हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर जाती है, और जो सफ़ेद कपड़े होंगे वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े या हल्के रंग के कपड़े का प्रयोग करते हैं। निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो फ्रेंड रॉकेट प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाता है।
न्यून तापमानों का अनुप्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड न्यून तापमानों का प्रयोग हम अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में हम किसका करते हैं, न्यूनतम टेम्परेचर का प्रयोग करते हैं। पहाड़ों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। तो फ्रेंड यह सूर्य के प्रकाश द्वारा अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ठीक है, जब देखिए ये हो गया बर्फ का पहाड़, इस पे जब सूरज की रेस पड़ती है तो देखिए हमने बोला था कि जब वाइट बॉडी क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है एनर्जी को, सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, और कुछ जो इंटेंसिटी हाई होने के कारण ऊपर ही मेल्ट होता है, ये नहीं कि पूरा मेल्ट हो जाए, एक साथ मेल्ट नहीं होता, धीरे धीरे हमारा मेल्ट होता है। तेज हवा रात्रि में ओस नहीं बनता। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, क्यों? तो फ्रेंड वाष्पीकरण की जो दर हो वो तेज हो जाती है। जब हवा तेज होगा तो वेपराइजेशन क्या होगा, तेज हो जाएगा, इसलिए ओस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठोस कपूर से कपूर प्राप्त करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होता है, ठोस से सीधे गैसियस स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब इसी को हम रिवर्स कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, मतलब अगर हमारे पास कपूर, ठोस कपूर से कपूर वाष्प में चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ, कोई सॉलिड हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो लिक्विड में चेंज ना होकर के डायरेक्टली हमारा गैसियस स्टेट में चेंज कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो फ्रेंड अभी बताया आपको, दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। 40 क्वेश्चन दोस्त कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।